अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नूर और मैं आप तमाम लोगों को वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नूर द स्टोरी टेलर में। कहते हैं कि अगर इंसान मुसलसल जद्दोजहद, हिम्मत और हौसले का साथ ना छोड़े तो उसके कैसे ही बुरे हालात क्यों ना हो, वो उनको बुरे हालात से अच्छे हालात में तब्दील करने की सलाहियत रखता है। आज की कहानी कुछ इसी बात पर मबनी करती है। अपनी कहानी की जानिब बढ़ने से पहले आप तमाम लोगों के लिए एक छोटा सा रिमाइंडर कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी है जून 1950 की, जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक जंग छिड़ी और उनके बीच में आया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वॉर ड्राफ्टिंग की गई। अब ये वॉर ड्राफ्टिंग क्या है? इसमें ऐसे था कि जो लोग अपनी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल कर चुके हैं और मुख्तलिफ फील्ड्स में जाना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो ऐसे लोगों को मिलिट्री ज्वाइन करने का मौका दिया जा रहा था। अब ये जो मौका था, ये उन लोगों पे डिपेंड नहीं करता था, बल्कि ये डिपेंड करता था वॉर ड्राफ्टिंग में। उसमें ये था कि इन तमाम लोगों का डाटा जमा किया जाता और फिर एक पर्ची निकाली जाती और उस पर्ची में जिसका नाम होता उसको हर सूरत में मिलिट्री को ज्वाइन करना होता। जी बिल्कुल, हर सूरत में उसको मिलिट्री को ज्वाइन करना होता, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता और मिलिट्री ज्वाइन करने से इनकार कर देता तो ऐसे में उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जा सकती थी और उसको जेल भी हो सकती थी। इसी इसना में जो एक नाम निकला, वो निकला जनाब सैमसन का। सैमसन एक ऊंचा, लंबा, तगड़ा, चौड़ा और मजबूत जिसामत का मालिक नौजवान था। जब उसका नाम निकला तो जहां उसको एक खुशी थी, एक्साइटमेंट थी, वहीं एक उसके अंदर एक खौफ भी था कि अब आने वाले हालात कैसे होंगे, क्या होगा और क्या नहीं होगा। बहरहाल सैमसन को मिलिट्री ज्वाइन करवाई गई और शुरू में उसको जो जिम्मेदारी सौंपी गई वो थी लाइफ गार्ड की। वो सारा दिन सी शोर पे बैठा रहता, एक ऊंची सी लंबी सी कुर्सी पे, और लोगों को डूबने से बचाता रहता। लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही थी, सब कुछ सेट था, सब कुछ स्मूथ था। फिर उसकी छुट्टियां आई, वो घर गया, अपने दोस्तों से मिला, अपने माँ बाप से मिला और एक बड़ा अच्छा जो टाइम स्पेंड करके वो वापस आया। और लेकिन जब वो वापस आता है तो वापस आते ही वो दिन आ जाता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल, वो दिन जिस दिन उसने मिलिट्री को प्रॉपर तरीके से ज्वाइन करना है और उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। इसके लिए उसको ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि वो एयरपोर्ट पे पहुंचे, क्योंकि उन्होंने एक फैसिलिटी दी होती है कि ऐसे जो लोग भी जो भी इस किस्म के लोग होते हैं जिनको मिलिट्री में जो ये शामिल कर रहे होते हैं, उन सब के लिए एक फैसिलिटी होती है कि वो एयरपोर्ट पे पहुंचे। वहां पर ये मिलिट्री के एयरक्राफ्ट हैं और वो एयरक्राफ्ट उनको वहां से ले जाकर जो ट्रेनिंग का स्पॉट है वहां तक ले जाएंगे। बहरहाल अब तक तो सैमसन की लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बड़ा स्मूथ चल रहा था, एवरीथिंग वाज ओके। अब जो मुश्किलात हैं उनका हुआ चाहता है आगाज। जी, सैमसन क्या करता है? सैमसन अपने फर्स्ट डे ही हो जाता है लेट, और जैसे ही वो एयरपोर्ट पे पहुंचता है, वहां पहुंचने के बाद वो जाकर देखता है कि वहां तो कोई प्लेन ही नहीं है। तमाम के तमाम प्लेन जो है वो लोगों को लेकर जा चुके हैं और सैमसन इस वक्त एयरपोर्ट पे बिल्कुल अकेला खड़ा है और शदीद परेशान है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। जेब में इतने पैसे नहीं है कि किसी एयरलाइन का जो टिकट है वो बुक करवाए और बाय एयर वहां पे चला जाए। तो अब सैमसन क्या करेगा? अब एयरलाइन का टिकट लेने के लिए तो जेब में पैसे नहीं है। दूर उसको एक प्लेन नजर आता है और वो दौड़ा दौड़ा वहां जाता है और वो एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट होता है और उसके पायलट से रिक्वेस्ट करता है। पायलट का नाम है हैंडरसन। और जो सैमसन है उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे अपने साथ ले जाओ, मेरा आज अपनी ट्रेनिंग पॉइंट पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे साथ ले जाओ। लेकिन जो हैंडरसन होता है वो पहले सैमसन की तरफ देखता है, ऊपर से लेकर नीचे तक, और उसके बाद वो अपने एयरक्राफ्ट की तरफ देखता है। और उसको देखने के बाद वो सैमसन से ये पूछता है कि मुझे एक बात बताओ, तुमने अपने आप को देखा है? तुमने अपना जो वो हुज्म है वो देखा है कि तुम इतने ऊंचे, लंबड़े और मजबूत जिसामत के तगड़े नौजवान हो? तुम भला इस एयरक्राफ्ट में कहाँ पूरे आओगे जो इतना छोटा सा है और इसमें एक दूसरे आदमी की जगह ही नहीं है? वो एयरक्राफ्ट ऐसे होता है कि उसकी फ्रंट सेक्शन पे होती है पायलट की जगह और बैक सेक्शन में उसका होता है जो उनके मिलिट्री की जो भी चीज़ें होती हैं उनको रखने के लिए। लेकिन उसकी जो
जो उसका लोअर पार्ट होता है वहाँ पे एक छोटा सा एक बॉक्स नुमा एक जगह होती है जो उसका रडार सेक्शन होता है। और सैमसन जो है वो हैंडरसन से कहता है कि मैं इसमें बैठ जाऊंगा। हैंडरसन फिर उसकी जानिब एक दफ़ा देखता है और उसको कहता है क्या तुम इसमें पूरे आ सकते हो? ये तो एक छोटा सा बॉक्स सा है, तुम इसमें कैसे बैठोगे? लेकिन सैमसन उसकी बहुत बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत करता है और हैंडरसन कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इधर बैठ सकते हो तो ठीक है, बैठ जाओ, अपने रिस्क पे बैठ जाओ, मैं ले जाता हूँ तुम्हें। बहरहाल सैमसन बड़ा खुश होता है और वो उस जो रडार सेक्शन है उसका दरवाज़ा खोलता है और उसमें बड़ी मुश्किल से अपने आप को यूं 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 करके ना बिल्कुल इस तरह से अपने आप को लपेट के वहाँ पे बड़ी मुश्किल से कुड़ूं बैठ के वहाँ पे बैठ जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। अब हेंडरसन जो है वो प्लेन को उड़ाना शुरू करता है, प्लेन टेक ऑफ करता है, ऊपर जाना शुरू करता है और जैसे ही प्लेन मिड ऑफ द एयर में पहुंचता है, अचानक से उस रेडार सेक्शन का जहां पर सैमसन मौजूद है उसका दरवाजा खुल जाता है। जरा आप इमेजिन कीजिए कि आप मिड ऑफ द एयर पे हैं और आप एक एयरक्राफ्ट की ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहां अपना आप हाथ बाजू पैर कुछ भी नहीं हिला सकते और एयर प्रेशर जो है वो इतना ज्यादा है कि आपकी सांसें उखड़ रही हैं, लेकिन दरवाजा खुल जाता है। अब ऐसे में अगर सैमसन चिल्लाए भी तो उसकी चीख कोई सुनने वाला नहीं है, यहां तक कि ऊपर बैठे हैंडरसन तक भी उसकी कोई आवाज नहीं जाने वाली। लेकिन जो सैमसन है हिम्मत नहीं हारता। अब ये क्या करता है, ये बड़ी मेहनत मुशक्कत और जद्दोजहद के बाद किसी ना किसी तरीके से उस दरवाजे को बंद कर लेता है और उसको बंद करने के बाद अपनी तरफ से सुकून का सांस ले लेता है। अब जो ऊपर हैंडरसन बैठा हुआ है जो प्लेन को उड़ा रहा है उसको कुछ नहीं पता कि नीचे सैमसन के साथ क्या हुआ है। अब हैंडरसन की जो कहानी है वो टोटली अलग है। हैंडरसन प्लेन उड़ाते उड़ाते अचानक से उसकी नजर जो है वो फ्यूल मीटर पे पड़ती है और उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि फ्यूल इतना कम है, इतना कम है कि वो लोग अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं सकते। अब नीचे एक गहरा और बहुत बड़ा समुद्र है, ऊपर इनका प्लेन है, फ्यूल इज अबाउट टू फिनिश। अब हैंडरसन क्या करता है, दूर दूर तक कहीं कोई आइलैंड नजर नहीं आ रहा है, कहीं खुशकी का कोई जर्रा नजर नहीं आ रहा कि वो कहीं प्लेन को लैंड करवा दे। हैंडरसन अब अपनी एक अलग जंग लड़ रहा है जिस जंग से नीचे बैठा हुआ सैमसन बिल्कुल बेखबर है। हैंडरसन अब क्या करेगा, क्या होना चाहिए उसका डिसीजन और क्या डिसीजन वो लेता है, ये जानने के लिए इंतजार कीजिए।